आज हम पढ़ेंगे आईसीटी क्लास 6 की है। ये गवर्नमेंट स्कूल की बुक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आजकल हम देखते हैं इसका कंप्यूटर का यूज़ इतना हो चुका है यूज़ कि इंसान कंप्यूटर पे ही और फ़ोन पे ही और इंटरनेट पे ही निर्भर होने लगा है। अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और उसमें नेट ना हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स कि जानकारी देना, कम्युनिकेशन मीन्स संचार करना, बातचीत करना और उसको स्प्रेड करना, फैलाना। टेक्नोलॉजीज़, जो हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने हैं इन एजुकेशन। अब इसका रोल एजुकेशन में देखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का रोल हमारी एजुकेशन में क्या है, यह इसका मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी इन्वायरमेंट। आईसीटी इन्वायरमेंट को समझेंगे, कंप्यूटर सिस्टम की समझ विकसित करेंगे, कंप्यूटर एटिकेट्स को जानेंगे। मैडम, कितना अच्छा होगा कि अलादीन की तरह हमको एक जादुई चिराग मिल जाता जिसका जन्म हमारे सारे आदेश मानकर सारे काम चुटकी बजाते ही कर देता। हमारे सारे आदेश मानकर काम चुटकी में बजाते ही करे। अब जैसे कि अलादीन है, हम चुटकी बजाए और एकदम काम हो जाए, तो ऐसे ही हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है कि हम उसमें कुछ भी टाइप करते हैं और वो हमें चुटकी में हमारा आंसर निकालता है। अब जैसे कैलकुलेशन करा 2 × 2, फटाफट से आंसर आया 4। तो कंप्यूटर एक बहुत शार्प माइंडेड वाला मशीन है जो हमें चुटकियों में, मिनटों में, सेकंडों में आंसर, इन्फॉर्मेशन सब कुछ प्रोवाइड करता है। बच्चों, किन कार्यों में आप जिनकी मदद चाहते हो? मैडम, जैसे कि मेरी पढ़ाई में मदद हो जाए, अगर मैं खेलना चाहूँ तो वह मेरा सारा साथ खेल ले, अगर मैं उससे कोई प्रश्न पूछूँ तो मुझे उसका उत्तर मिल जाए। अब जैसे कि उसने बोला कि वो मैं खेलना चाहूँ तो मेरे साथ खेल ले। हम कंप्यूटर में गेम्स भी खेल सकते हैं, हम अपना होमवर्क भी कर सकते हैं, हम मूवी भी देख सकते हैं, कार्टून भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं। मनोरंजन करना चाहूँ तो वह मुझको गाना सुना दे, वह मेरा बाजार या बैंक का भी काम कर दे। और आजकल तो हमारा बाज़ार मीन्स यहाँ पे हम ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हैं, बैंकिंग से ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसा ले रहे हैं ऑनलाइन, दे रहे हैं ऑनलाइन। तो हमारा जिन तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक यंत्र है जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। यह हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा। यह कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा कंप्यूटर है। अरे वाह मैडम, हम तो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कृपया कंप्यूटर के बारे में हमको विस्तार से बताएं। कंप्यूटर, मुझे खुशी हुई यह जानकर, अब मैं विस्तार से बताती हूँ। अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, मीन्स ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डाटा को स्टोर करे। जो डाटा मीन्स जो हम डाटा एंटर करते हैं, जैसे कि 2 × 2 हमने उसको डाटा दिया और उसने स्टोर करके उसको मैनिपुलेशन में हमारी मदद करता है और फिर वो रिज़ल्ट निकालता है। वह एवं हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम भी कर सकता है। जो हम उसको आदेश देते हैं कि व्हाट इज़ नाउन, तो वो पूरी नाउन की डेफिनेशन निकाल देता है। जो हम आदेश देंगे ना, वो उसका रिजल्ट निकाल के देता है हमें कंप्यूटर। हमारे दैनिक जीवन के कुछ क्षेत्र जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत होता है, मीन्स ऐसे बहुतायत में मतलब कंप्यूटर आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है। वो पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। डाटा के मैनिपुलेशन एवं स्टोरेज में यूज़ होता है। शिक्षक के क्षेत्र में प्रभावकारी और मनोरंजन तरीके से ज्ञान प्राप्त करने में, स्कूल में, कॉलेजेस में और घरों में भी हम पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने और मरीजों का इलाज करने के लिए, हॉस्पिटल में देखते हो पूरा काम कंप्यूटर से होता है। दवाइयों का रिकॉर्ड, मरीजों का रिकॉर्ड, उनकी डाइट का रिकॉर्ड, सब चीज़ उनका कंप्यूटर ही रिकॉर्ड रखता है। ऑफिस में सूचना को स्टोर और प्रेजेंट करने में, अब बड़े बड़े ऑफिस कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने काम सारा कंप्यूटर और लैपटॉप से ही करते हैं, जिसमें डाटा, प्रेजेंटेशन सब कुछ होती है। ईमेल, चैटिंग, मित्रों से वीडियो कॉलिंग एवं परिवार से कांटेक्ट करने में। ईमेल होती है जिसमें चैटिंग होती है, व्हाट्सएप के द्वारा भी हम चैट करके अपने परिवार, मित्रों और
अध्यापक गण से बातचीत कर सकते हैं, मित्रों से वीडियो कॉल कर सकते हैं और परिवार से जुड़ सकते हैं। जो हमारे फैमिली मेम्बर जो विदेशों में रहते हैं, हम उनसे इंटरनेट के द्वारा जुड़ के और बातचीत कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि वो हमारे पास ही है जब हम वीडियो कॉल पे किसी से बातचीत करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सुविधाजनक तरीके से मुद्रा के लेन देन में, मुद्रा आजकल ऑनलाइन हो रहा है, पेटीएम है ना, एटीएम पेटीएम का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग में हम इसको करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट भी हमने कर दी। स्कूल की फ़ीस आजकल ऑनलाइन हो रही है, बड़ी बड़ी लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ता, हमें ऑनलाइन कर देते हैं। बिजली के बिल जो पहले हम बिजली के खाने में जमा करते थे, आज हम वो ऑनलाइन कर रहे हैं। यात्रा, रेल, हवाई, सड़क की जानकारी और टिकट बुकिंग में हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं। सारा काम कौन करता है? कंप्यूटर, और मिनटों में कर देता है ये काम। कंप्यूटर गेम खेलने, गाना सुनने और मूवी देखने में भी हमें मनोरंजन देता है। विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न रिसर्च और इन्वेंशंस में भी कंप्यूटर का योगदान रहा है। जो नई नई रिसर्च होती है विज्ञान में, उसमें भी कंप्यूटर का बड़ा ही योगदान होता है। आर्ट और डिज़ाइन के क्षेत्रों में भी जो हमारी बड़ी बड़ी आर्ट की कंपनी है या टेक्सटाइल कंपनी है, वो पहले ही कंप्यूटर ग्राफिक पे डिज़ाइन बनाती है और फिर वो प्रूव होता है। तो ये सारे हमारा कंप्यूटर का प्रयोग था, जहाँ जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है 5 नंबर का। मैडम, मैंने टीवी में एक छोटा कंप्यूटर देखा जिनको हम अपने पैर पर रखकर भी काम कर सकते हैं। तो वो कंप्यूटर होता है जो लैपटॉप की तरह होता है। सही कहा तुमने। कीवी आकार के आधार पर कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के हमारे तो डेस्कटॉप जो हमारा ये टेबल पे रखा जाता है, बड़ा होता है। लैपटॉप जो आसानी से हम कहीं भी ले जा सकते हैं। पाम टॉप जो हमारे हथेली में, जो हमारा फ़ोन है, टैबलेट है, जो हमारी हथेली में आ सके, उसे बोलते हैं पाम टॉप। जिसमें डेस्कटॉप इसके मेज के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। ये आकार में बड़ा होता है और इसको आसानी से कहीं भी ले जा या नहीं जा सकता, इसका पूरा सिस्टम होता है। लैपटॉप को इसको हम पैर के ऊपर रखकर प्रयोग कर सकते हैं। ये वज़न में हल्का होता है, इसको हम आसानी से इधर उधर भी ले जा सकते हैं, कार में, बाइक पे भी ले जा सकते हैं। पाम टॉप इसको हम अपनी हथेली पर रखकर उपयोग कर सकते हैं, जैसे टैबलेट और स्मार्टफोन। तो पाम टॉप हमारा फ़ोन ही होता है, जो छोटा फ़ोन जो कंप्यूटर की तरह चलता है। सारे फीचर्स कंप्यूटर वाले भी इसमें ही होते हैं। मैडम, हम कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं, हमको कहाँ से शुरू करना चाहिए? अब हम कंप्यूटर चलाएंगे। हमने जाना कि कंप्यूटर के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो अब हम कंप्यूटर को चलाना सीखेंगे कि कैसे चलाएंगे इसको। कंप्यूटर पर काम शुरू करने से पहले उसकी संरचना को जानना ज़रूरी है। कंप्यूटर के मुख्य 3 भागों में बांटा गया है: इनपुट, आउटपुट, सीपीयू। इनपुट, आउटपुट और सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये पेपर में ज़रूर आता है, ये पूरा 5 नंबर का आएगा पेपर में। कंप्यूटर के कितने भागों में बांटा जाता है? 3, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। और सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है 1 नंबर में। इनपुट यूनिट क्या होता है? इस भाग में कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है, इसमें हम डाटा को डालते हैं। एग्जाम्पल, कीबोर्ड के द्वारा और माउस के द्वारा हम डाटा को डालते हैं कि हमें 4x4 क्या है। फिर आउटपुट, इनपुट डाटा सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट होता है। फिर सीपीयू ना उसको प्रोसेस करता है। सीपीयू इज़ द माइंड ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और हमारा रिजल्ट हमें आउटपुट मिलता है कि 4 इसका आंसर है या 16 इसका आंसर है। आउटपुट करने के बाद दिखाई देता है हमें आंसर। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है कंप्यूटर की। इस भाग को सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, क्योंकि ये कंप्यूटर का दिमाग है जो हमारे शरीर के सारे निर्माण लेता है। उसी तरह कंप्यूटर का सीपीयू काम करता है दिमाग वाला। हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को इस ब्लॉक डायग्राम से देखेंगे, इसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। डाटा इनपुट, हमने कोई डाटा डाला कि 2x2 हमने डाटा इनपुट किया कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा, उसने प्रोसेसिंग की 1 मिनट के अंदर। तो और आउटपुट क्या दिया भाई? 4। तो ये हमारा रिज़ल्ट क्या आया? 4 आउटपुट दिया। जैसे कि प्रिंट, हमने कीबोर्ड पे डाला कि प्रिंट दिस पेज,
तो वो प्रोसेसिंग हुआ और आउटपुट निकल के आया एक प्रिंट आउट का पेज। कंप्यूटर को स्मार्ट करने के लिए हमको सीपीयू पर मौजूद स्मार्ट बटन को दबाना होता है। स्टार्ट बटन को दबाना होता है। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम कंप्यूटर का सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाएंगे और फिर क्या आएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। क्या खुलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कंप्यूटर का स्टार्ट बटन दबाते हैं तो स्टार्ट बटन सीपीयू में होता है। सीपीयू से यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे और हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये पेपर में बड़ा पूछा जाता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो यूज़र से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाता है। मतलब हम इसको आदेश देंगे और ये कंप्यूटर तक पहुंचाएगा और फिर रिस्पॉन्स को यूज़र तक पहुंचाएगा और रिज़ल्ट हमारे तक पहुंचाता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने कंप्यूटर में कुछ डाला कि हमें ये ढूंढ के दो, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंप्यूटर तक पहुंचाएगा और कंप्यूटर हमारा फिर रिज़ल्ट देगा। यह प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम को रन होने के लिए सुयोग माहौल प्रदान करता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। जब कंप्यूटर में पहला चीज़ ऐसे दिखती है। प्यारे बच्चों, क्या तुम लोग को पता है कि आजकल नेटवर्किंग का युग है। यहाँ हर कोई हर किसी से टेक्नोलॉजी की मदद से जुड़ा हुआ है। नेटवर्किंग मतलब एक इंटरनेट का कनेक्शन होता है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे तक से जुड़े हुए हैं। वह बातें शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग शेयर कर सकते हैं। कहीं भी, कहीं पर भी, किसी समय भी वह इंटरनेट के थ्रू एक से अनेक व्यक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर के बहुत सारे सामान जैसे फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी आदि भी आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है या टीवी फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज 2024, 25 में इतनी तेज़ होती जा रही है। नेटवर्क का इतना तेज़ अधिकतर प्रयोग किया जा रहा है स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, सब जगह। आपने सही कहा मैडम, लेकिन यह सब कैसे संभव हुआ? बच्चों, यह सब संभव हुआ आईसीटी की मदद से। ये आईसीटी क्या होता है मैडम? जैसा कि हमने आगे पढ़ा था, प्यारे बच्चों, आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। ये सबसे पहले पूछा जाएगा कि पक्का पूछा जाएगा। आईसीटी का मतलब है डाटा को स्टोर करने और उससे आदान प्रदान के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। हम डाटा को स्टोर करते हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डाटा को आदान प्रदान करना। आईसीटी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर क्षेत्र में बहुत मददगार है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि। हमने देखा हर जगह आईसीटी का बहुत प्रयोग हो रहा है। शिक्षा में, हॉस्पिटल में, बैंकों में, रेलवे स्टेशन में, सब जगह टिकट बुकिंग में, सब जगह आईसीटी का प्रयोग किया जा रहा है। आईसीटी का उपयोग करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए मैडम? आईसीटी का उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जब भी हम आईसीटी का प्रयोग करना चाहेंगे तो हमारे पास एक हार्डवेयर मशीन और एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। ये भी पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। कंप्यूटर के पास वो पार्ट होते हैं जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ने पढ़ा था ना, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल ऑर्गन हार्डवेयर होते हैं और इंटरनल ऑर्गन सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उनको छू सकते हैं। हार्डवेयर कहते हैं जिन्हें मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क और एचसीडी, पेन ड्राइव और संचार उपयुक्त प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट आदि हमारे हार्डवेयर है जिनको हम छू सकते हैं, जो हार्ड होते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए सक्षम बनाता है।
सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर चलता है, जो हमारा आंसर बनाता है, हमारे आंसर को दिखाता है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि कोई ऐप हो गया, व्हाट्सअप हो गया, सब सॉफ्टवेयर्स हैं, शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए गेम खेलना, गाने सुनना, ऑनलाइन जानकारी सर्च करना, यह सभी सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, प्रिंटर सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर आदि, विंडोज़, ये सब ही हमारी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन होते हैं छोटे छोटे, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। अरे वाह, हमारी कंप्यूटर लैब में तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों हैं, चलो आईसीटी का उपयोग करें। अब आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी तो वहाँ पे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। ज़रूर बच्चों, लेकिन पहले मैं तुम्हें लोगों को आईसीटी के कुछ मूलभूत टॉपिक्स की जानकारी दे दूँ। उसमें फ़ाइल और फोल्डर भी होते हैं। फ़ाइल क्या होता है? इसका उपयोग किसी भी टॉपिक से संबंधित सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास एक फ़ाइल होती है ना, अब हमने जैसे कि हमने एक फूड वाला टॉपिक पढ़ा, हमने उसमें फूड वाले टॉपिक के सारे बता दिए, न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट, है ना, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, प्रोटीन गिविंग के सोर्सेज, तो हमने एक फ़ाइल बना दी, ठीक है। तो फाइल में जमा कर देते हैं ना, स्कूल में से प्रैक्टिकल में बनाते हैं एक फ़ाइल किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो ऐसे कंप्यूटर में हम फाइल बनाते हैं। और फोल्डर क्या होता है? कई फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से सेव कर किया जाता है और एक फ़ोल्डर में रखा जाता है। अब फाइल हमने एक टॉपिक की बना दी फूड की, अब फाइल को हमने लगा दिया एक फ़ाइल में। अब फाइल को हम सेव कर देते हैं, सेव करके हम कहाँ रख देते हैं? कि फ़ोल्डर में, और फोल्डर में उसको नाम दे देते हैं कि हमारा फूड से रिलेटेड फाइल है, तो फोल्डर में रख देते हैं। हम विंडो ओएस में फाइल और फोल्डर कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि हाउ टू क्रिएट फोल्डर। फोल्डर बनाने के स्टेप्स क्या हैं कंप्यूटर में। स्टेप 1, कंप्यूटर में जिस जगह पर हम फोल्डर बनाना चाहते हैं उस जगह पर माउस पॉइंटर लाकर माउस के दाएं बटन को क्लिक करने से एक मेन्यू होता है। जब हम एक बटन खोलेंगे दाएं बटन को और उसमें एक मेन्यू आएगा, खुल जाएगा, जिसमें एक लिस्ट होगी। सेकंड स्टेप में न्यू पे क्लिक करना है, फोल्डर का ऑप्शन चुनेंगे और हमारा एक फोल्डर बन जाएगा। देखो जैसा कि ये दिया हुआ है, आप ऐसे बटन करेंगे, ये न्यू आया फोल्डर और फोल्डर को हम क्रिएट कर देंगे। एक पीले रंग का फोल्डर दिखाई देगा जिस पर न्यू फोल्डर लिखा होगा। हम यह नाम मिटाकर अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने आईसीटी का नाम दे दिया है। हमारा फोल्डर सेंटर हो गया है, यहाँ पे फोल्डर अब हमारा विंडो पे आ गया है, डेस्कटॉप पे आ गया है। अब हम इसका उपयोग अपनी फ़ाइल सेव करने के लिए बना सकते हैं। अब हम इसमें अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं अपने नाम से। फ़ाइल बनाने के स्टेप, अब हम फाइल को बनाएंगे। फोल्डर पर माउस का पॉइंट लाकर लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे और फोल्डर ओपन करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में फोल्डर के अंदर माउस पॉइंट से लाकर माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे और मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और अपना टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम की फ़ाइल बन चुकी है। स्टेप 4, इस फाइल पर माउस का पॉइंट लाकर लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे, फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल में अपनी ज़रूरी दस्तावेज अनुसार डाटा को हम रख सकते हैं। फ़ाइल को सेव करने के लिए फ़ाइल मेन्यू पर जाएं, क्लिक करें और फाइल को सेव हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज यूनिट्स, संग्रह स्थल, जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, यह स्टोरेज कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से सेव करता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट दो तरह की होती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रैम और रोम, दो तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर में। नंबर 1 इज़ रैम और नंबर 2 इज़ रोम। आप इसको ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो। स्टोरेज यूनिट, रैम और रोम, ये डायग्राम आप अपने पेपर में भी बना सकते हो और फिर उसको एक्सप्लेन कर दो कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये दो तरह की मेमोरी होती है। ये बनाएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में। यह स्टोरेज डाटा और दोनों ही स्टोरेज का काम करती है, पर इसमें अंतर है।
यह स्टोरेज डाटा को सफाई रूप से सेव करता है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव में स्टोर करता है। यूनिट एंड डिस्क्रिप्शन। अब हम कुछ यूनिट करेंगे। कंप्यूटर में मेमोरी को सामान्यतः बिट या बाइट के रूप में जाना जाता है। बिट, बाइनरी डिजिट। बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट, जिसमें 0 से 1 तक का स्टोर होता है। निबल, निबल में 4 बाइट के समूह को निबल कहते हैं। बाइट, 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। 1 किलोबाइट केबी, जो 1024 बाइट्स होता है। मेगाबाइट 1 MB होता है, जिसमें 1024 KB होता है। गीगाबाइट 1 GB, इतना सेम। टेराबाइट TB, इतना सेम। पेटाबाइट PB, सेम TB। डूज, डजन्स। कंप्यूटर के लैब में जब हम बैठते हैं या कंप्यूटर पे जब हम बैठते हैं, जब कंप्यूटर पे हम काम करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। डूज, लैब में कंप्यूटर पर काम करने से पहले टीचर से परमिशन ले, तो ये हमें करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? कंप्यूटर रूम में कोई भी खाने पीने का सामान न ले जाएं। सिस्टम को स्विच ऑन करने से भी स्टेप का पालन करें। ये नहीं कि कभी कोई सा बटन दबा दिया या कभी कोई सा बटन दबा दिया। सभी स्टेप को नियमित रूप से पालन करें। गीले हाथों से कंप्यूटर और किसी भी स्विच को ना छुएं। कीबोर्ड और माउस का सावधानी से उपयोग करें। माउस को माउस पैड पर ही रख के चलाएं। कंप्यूटर कीबोर्ड की कीज को बहुत ज़ोर से ना प्रेस करें। लैब के कंप्यूटर में किसी भी समस्या की सूचना इंचार्ज को दें। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैम को बोलें। किसी भी लैब पुर्जों, केबल या उपकरण का नुकसान न करें। कंप्यूटर पर काम करने वक्त अपनी पीठ सीधी रखें। बिना परमिशन के लैब में किसी भी कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें, डाउनलोड ना करें। कंप्यूटर को ठीक से शट डाउन करें। कंप्यूटर रूम में शोर न करें।